अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज़िया कार हैं। इनसे आज हम जानेंगे अल्ताफ़ हुसैन के ताज़ा तरीन बयानात और बहुत सरगर्म अमल हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब इस वक्त पाकिस्तानी सियासत पर भी गहरी निगाह है और सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं। जावेद शाह साहब से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपसे दरख्वास्त है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जावेद शाह साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने फ़ौज से एक दफ़ा दोबारा अपील की है अपने ताज़ा तरीन बयान में कि अगर फ़ौज मुझे इख्तियार दे दे तो मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग करने वालों को पकड़ कर ना सिर्फ ज़ख़ीरा की हुई चीनी निकलवा लूँगा बल्कि स्मगलिंग भी बंद करवा दूँगा। जैसा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब एक पुरअसर और ताकतवर रहनुमा हैं पाकिस्तानी सियासत में, और आज भी 30 साल पाकिस्तान से बाहर, इससे ज़्यादा अरसा उनको हो गया, पाकिस्तान में बज़ाते ख़ुद मौजूद नहीं है मगर यहाँ उनके गहरे पंजे उनके गड़े हुए हैं सियासत। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने चलाई, आप क्या समझते हैं कि वो इस सिलसिले में फ़ौज का, पहले भी वो उन्हें, यानी वो तो उनको जब भी इंडिया कभी इस तरीके की चढ़ाई पाकिस्तान पर करने के खिलाफ बयानात देता था तो वो हमेशा फ़ौज की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और पूरे कारकुनान जो है अपने देने के लिए तैयार रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब इस सिलसिले में भी फ़ौज की कोई मदद कर सकते हैं? असल में मुर्तज़ा साहब, बात दरअसल ये है कि बयान देना एक आसान काम है। बयान मैं कोई दे दूं तो कि मैं ये कहूं कि जनाब मुझे फ़ौज इख्तियार दे दे तो मैं ये तमाम तर काबू पा लूँगा। पाकिस्तान का एक आइन है, पाकिस्तान की एक हुकूमत है। हाँ, ये हो सकता है कि मिसाल आपकी निगरान हुकूमत बनी थी तो इस वक्त कोई निगरान हुकूमत तमाम जैसे तरीक़ेकार पार्टियाँ अपने अपने आदमी नाम देती हैं, फिर किसी एक को मुत्तफ़िक हो जाती हैं, या कोई हुकूमत पलटा दी जाए, उसके बाद एक निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए, वो इलेक्शन कराए तो वो निगरान वज़ीर आज़म बाहर से ला के जाए, मोइन कुरैशी को ला के एक ज़माने में बनाया था पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, एक अननोन नाम था। इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन को भी ला के यहाँ बिठा दें, मगर अल्ताफ़ हुसैन अननोन नाम नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान की सियासत में मकबूल रहनुमा थे। वो पाकिस्तान के सियासतदानों में भी चंद पाकिस्तान की कौम के लोगों में से भी अक़वाम मुख्तलिफ, तो इसमें चंद लोग उनको पसंद करते हैं, चंद नापसंद करते हैं। इसी तरीके से सियासतदान चंद उनको नापसंद करते हैं, चंद उनसे अपने यानी मोहब्बत रखते हैं और चाहते हैं कि वो उनके साथ मिलकर कार्रवाई करें। अब अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान में ये उन्होंने एक बात कही, वो ख़त्म कर दें, ये बात कहना आसान होता है। हुकूमत चलाना और एक तंजीम चलाने में बड़ा फ़र्क होता है। हाँ, पाकिस्तान चलाने में, अब पाकिस्तान चलाने में पाकिस्तान के आवाम को किससे डर है? पाकिस्तान के आवाम पुलिस से डरते नहीं, पुलिस की वर्दी पर हाथ डाल देते हैं। लाजमी पुलिस करप्शन में मुलविस हो गई, पुलिस 50 रुपये दे के 150 500 रुपये दे के अपनी जान छुड़ा लेते हैं वो। तो अब पाकिस्तान के आवाम पे एक फ़ौज जो है उसका ज़रा खौफ है, एक एजेंसी का खौफ है कि भाई वो हमें ये कर लेगी या कार्रवाई कर लेगी, ये करेगी। तो उसके तोड़ के लिए सियासतदान मैदान में आए कुछ ऐसे कि उन्होंने कहा इनको भी बदनाम कराओ, उनको भी ऐसा वो कर दें गंदा कि जनाब जिसको आम लैंग्वेज में कहते हैं कि उनकी भी कोई जो गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाए, फौज की भी गिरफ्त कम। अब माजी में जो 9 मई का वाक़या हुआ, इमरान खान के लोग इसमें नहीं थे, पीटीआई के नहीं थे। मिसाल जैसे पीटीआई वाले कहते हैं उनको कड़ी सज़ा दी जाए, अब ये कहते हैं, मगर जो स्क्रीन में नजर आए, जो टीवी में लोगों ने देखा, वो सारे पीटीआई के लोग, सारे लोग हैं, सीधा लोग। उनके ये जो काम हुआ 9 मई का, छावनी में चले गए, इधर कर दिया, या हुकूमत ने उनको रास्ते में रुकावट नहीं डाली, या 3 गाड़ियां हुकूमत की जला के 5 हुकूमत पुलिस की वैन जला के वो अबूर करके पहुंच गए। एक सैलाब था बहता हुआ जो वहाँ छावनी की तरफ चला गया। उन्होंने छावनी पे तमाम फौजियों की वर्दियों को कोर कमांडर की लहराई और ये किया, फौज की गाड़ियों पर डंडे बरसाए, पत्थर मारे, लानतें दी। मैं तो अफसोस के साथ कहता हूँ ये बात, इतना मुझे अफसोस होता है वो शदीद वो देख के मुझे अफसोस होता है। सच्ची बात है, दिल की गहराइयों से मैं कहता हूँ
آپ نے یہ ایسے اقدامات کیے, ایسے آپ کو یہ دوسرے سے عمران خان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے سخت الفاظ. آج تک عمران خان صاحب نے اس کی سخت الفاظ میں کھل کے تو مذمت. آج وہ اس کی یہی ہے کہ وہ سزا وہ بھگت رہے ہیں. اب آرمی کا ڈر و خوف پاکستان سے نکال دیا, مانا آرمی کے چند سے جنرل کرپشن میں ملوث ہوں گے, ہم بھی یہ کہتے ہیں آرمی ہو سکتا ہے, مگر ان کا خود احتسابی نظام ہے, اس کے تحت وہ احتساب کرتے ہیں. جی ہاں. اب آپ آرمی کو بھی ایسی لعنت ملامت کر کے ایسے کر دیں گے. قانون کا احترام آرمی اپنے حساب سے کرتی ہے, آرمی کے اپنے قانون ہیں, ان کی لیگل برانچ ہے, سب چیزیں ان کی اپنی ہوتی ہیں, دو بھی نائی تک ان کے اپنے ہوتے ہیں یہ سب. اب آپ آرمی کو یہ کر کے بدنام کریں گے تو آرمی کو کمزور تو نہیں. اب آرمی پاکستان کے اندر یہ جس کو چاہے کہ بھئی یہاں اقتدار میں دے دے, سونپ دے اقتدار, تو آرمی سے براہ راست ٹکراؤ جو ہے نا وہ اقتدار سے, سمجھ لیں پھر وہ شخص اقتدار میں پاکستان کے کیسے آئے گا, میرا سوال. اچھا جاوید صاحب, یہاں الطاف حسین صاحب نے اپنے بیانات میں مختلف جو بیانات جو پے در پہ آج کل دے رہے ہیں اپنے خطابات میں, تو اس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو بچانا اور سنوارنا ہے. تو وہی جو اکثر و بیشتر ہم اپنے ولاگز میں ڈسکس کرتے ہیں, اور جو الطاف حسین صاحب بھی شروع دن سے اس بات کو ہر جلسے, ہر تقریر, ہر بیان میں دہراتے رہتے ہیں کہ جاگیردارانہ جو نظام ہے اسے ختم کرنا ہوگا, کرپٹ مافیا سے لوٹی ہوئی دولت جو ہے چھیننی ہوگی, اسمگلروں ذخیرہ اندازوں کے خلاف جو ہے وہ سخت ترین کارروائی کرنی ہوگی, سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو ان کا کہنا ہے کہ جو عاصم منیر صاحب نے, جو چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے جو بیانات دیے ہیں کہ جو اب ہم اس طرح سے نمٹیں گے, ان کو چاہیے کہ ان کا کہنا تھا الطاف حسین صاحب کا کہ اب آرمی چیف صاحب اس کو نیک نیتی سے اس پر سخت ترین ایکشن لیں, اور جو لوگ بھی ہوں ان کو کیفر کردار تک عوام کے سامنے پہنچایا جائے. اصل میں بات یہ ہے کہ آرمی چیف کا جو بیان تھا چیمبر آف کامرس میں لاہور کے اور کراچی میں انہوں نے خطاب کیا, تو اس پہ جو محب وطن سیاستداں ہیں پاکستان کے, یا جیسے الطاف حسین جیسے یا دوسرے لوگ, ان لوگوں نے یہ کہا, ان کی حمایت کی انہوں نے. تو یہ خوش آئند بات ہے. بہرحال ہر محب وطن سیاستداں جو کسی بھی طرح کرپشن میں ملوث نہیں رہا ہو تو وہ اس کی حمایت کرے گا لازمی. اب عوام کی, یعنی کہ جو پاکستان کے جو مخالف سیاستداں ہیں ایک دوسرے کو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ٹاک دو, مجھے چھوڑ دو, تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. اب اگر ایک خواہش ہوگی کہ بھئی زرداری صاحب کو یعنی کہ کرپشن میں پکڑ لیا جائے, تو بھائی کسی قانون اور کسی ضابطے کے تحت ہی پکڑا جائے گا نا, یا فلاں نواز شریف کو لٹکا دیا جائے, کسی قانون اور ضابطے کے تحت ہی کیا جائے گا نا. اب عدلیہ کو تسلیم نہیں کر رہا, ایک گروپ مانتا ہے, ایک بول رہا ہے عدلیہ بکاوا جج ہے. مطلب معذرت کے ساتھ پاکستان میں سیاستدانوں جی یہ حال ہے. اب اگر پی ٹی آئی کے رہنما کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے, جج نے یار آرمی کے پریشر میں آ کے ہمیں یہ کر دیا, یہ کہیں گی. اگر الطاف یعنی کہ نواز شریف ان کے اگینسٹ آ جاتا ہے تو پی ٹی آئی بولیں گے بہت اچھا فیصلہ کیا جناب, پاکستان کی عدلیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. یعنی کہ سیاستداں آپس میں یہ جو اختلافات ہیں بھڑے ہوئے جو ہیں, اس کے بعد یہ ایک دوسرے کو یہ کہیں گے. اب ان کی یہ خواہشات ہیں. اب اگر کل عالمی چیف آپریشن کرتے ہیں, ان تمام سیاستدانوں کے انکلوڈ پی ٹی آئی اور یہ تمام کے کرپشن بھی ہو جاتی ہے, اس 6 مہینے میں یہ نگراں حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ کر نہیں سکتی اس کو الیکشن میں آئینی طور پہ. ہاں آئین سے ماورا کوئی قانون بنا دیا جائے, بھئی اب الیکشن نہیں کرائیں گے جب تک احتساب نہیں ہو, جو ضیاء الحق نے کہا تھا یا دوسرے لوگوں نے, ہم الیکشن نہیں کرائیں گے, پہلے احتساب پھر انتخابات. تو ایسا یہ نعرہ پہلے بھی لگ چکا ہے, تو آئندہ اس نعرے کی کوئی پذیرائی نہیں ملے گی. تو اس حوالے سے اگر تمام سیاستداں متفق ہو جاتے ہیں کہ بھئی جو چور ہے اس کو پکڑا جائے, اور ایک جج بیٹھے, ایک آرمی چیف بیٹھے, اور یہ تمام سیاستداں بیٹھ جائیں, وہ سائن کریں کہ جناب جو کرپشن میں ملوث ہے اس کو لٹکائیں پہلے آپ, اس کے بعد ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. پہلے یہ جو کرپشن میں ملوث ہے یا پاکستان کے خلاف جو ملوث ہے, پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے, آرمی کے خلاف ہے, ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے ثبوت ملنے کے بعد, اور اس کے بعد الیکشن کرائے, سب متفق ہو جائیں تو ہمیں کوئی عذر نہیں, ورنہ آئین تو اس کی اجازت نہیں دیتا. اچھا جاوید صاحب, اس وقت جو کراچی کے حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور ایک دفعہ پھر دوبارہ سے فرقہ وارانہ
टारगेट किलिंग का सिलसिला मैं इसे कहूँ या जो भी नाम दे लें, वो दोबारा से शुरू हुआ है। कोरंगी में भी एक गुज़िश्ता दिन जो है एक वाक़या हुआ बड़ा अलमनाक, जिसमें बाप बेटे को एक बुक स्टोर के अंदर घुस के गोली मारी गई, जिनमें जो उसके वालिद मोहम्मद हुसैन जिसानी और बेटे जो है असद अब्बास जिसानी को वहाँ गोली मार दी गई बुक स्टॉल के अंदर। ये आप दोबारा से फ़िरका वारियत को कराची में हवा देने की जो है कोशिश की जा रही है, तनाजुर में वही चीज़ जो भी आपने बयान की अपने एक व्लॉग में, जो चित्राल और इन दूसरे मामलात के तनाजुर में अगर हम इसे देखें या ये मुतनाज़ा बिल के तनाजुर में अगर इसे देखें, तो ये उसको हवा देने की कोई साजिश है या आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी इसकी जो है शदीद मजम्मत की है। असल में बात दरअसल ये है कि मुत्तहिदा के कायद जो है कराची के शहरी हैं, कराची में रहते हैं, और कराची की जो साइकी है इसको यहाँ समझते हैं, कराची की पोजीशन को। तो कराची के अवाम में से कोई अगर शहीद होता है या कोई मार दिया या नुकसान पहुँचता है तो वो पहले उनका दिल यानी कि वो तकलीफ़ होती है, वो बोलते हैं, उस पर बयान देते हैं। रहा सवाल ये दो वाक़यात का जो कोरंगी का आपने कहा था, ये भी कोरंगी में हुआ, इसकी वीडियो हमारे पास आई, वीडियो इसमें है। वीडियो में वो एक डाकू, उससे एक तिजोरी ऊपर थी, ये बहुत बड़ा किताबों का बुक स्टॉल है इनका पूरा, ये वहाँ स्टेशनरी का ये सारा इनका वो भी है, सिर्फ मजहबी किताबें नहीं है और भी इनका वो है। तो उस पर वो खेचतानी कर रहे थे, एक उन्होंने जी हाँ बुक स्टॉल है, जी हाँ। दूसरी तिजोरी वो लेके निकाल के जा रहा था, खींच रहा था, उसके बाप ने उसको जप्पी पा के जिसको कहते हैं पकड़ लिया। पकड़ जो लिया तो बाहर वाले ने उस पर वीडियो में जो नज़र आ रहा है वो फायरिंग की। अब इत्तेफाक से ये अहले तशी थे और ये इस तरह के यानी कि ऐसे हालात भी चल रहे हैं इस वक्त कशीदगी मुतनाज़ा जो उस बिल के हवाले से। तो अब इस सूरत हाल में इसको ये भी उछाला गया कि भाई शिया सुन्नी टारगेट किलर या कोई ऐसी सेक्टरियन है, ऐसी मुझे ऐसी बात बहरहाल नहीं लगती। वो जो माजी में कोरंगी में हुआ था उसमें भी हमें मालूम है, उसमें भी रेजनी की वारदात थी। पहले उनके लड़के ने वो डकैतों के 2 आदमी मारे थे, उसके बाद उसमें डकैत भी मुकामी थे उसी इलाके के, और वो बाद में उसके बाप वो साथ वो छीनने आए बाप ने फायरिंग करने के लिए कोशिश, मतलब ये भी इनमें मुताज़ाद रिपोर्टें इसमें। बहरहाल ये वाक़या नहीं होने चाहिए। अब मैं इसकी एक बात और बता दूं, इसी मुहर्रम के दिनों में गुलशन इकबाल में एक स्कूल के मालिक को मारा था जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ थे, मौलाना साहब थे, उसका भी उठाया गया था उस वक्त कज़िया के जनाब हुए, उसमें भी डकैती मुलविस निकले थे। तो इस तरह के वाक़यात फैलाए जाते हैं, इसको मोड़ा जाता है कि जनाब इस तरह की कशीदगी फैले अवाम में, तो फिर वो कोई हकीकी मायनों में एक दूसरे को मारने लगे। ये फैलाया जाता है एक तरीके से कि इसको फैलाया जाए, मजहबी रंग दिया जाए इसको। बहुत शुक्रिया। हमारे को इसमें ऐसे शवाहिद फिलहाल नहीं मिले, मगर बहरहाल जो जानी नुकसान हुआ इसका हम उनसे इज़हार ताज़ियत भी करते हैं उस फैमिली से, और हम चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात का तदारुक होना चाहिए शहर कराची में। निगरां हुकूमत को अपने गिरफ्त मजबूत का, हारिस नवाज को, हमारे दोस्त साफ़ी उनकी भाभी को भाई को भी लूटा यानी कि ज़िशान सिद्दीकी, तो मैंने उसी दिन एक अपील इसमें बयान जारी किया था। तो मैं अब फिर कहूँगा कि तमाम कराची के शहरियों को वजारत दाखिला फौरी एक्शन ले, इन अनासिर के खिलाफ, जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। रिटायर है इस वक्त वज़ीर दाखिला शहर की। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपसे इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे इस दरख्वास्त के साथ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह।